तो पिछले क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा निमोनिक्स। तो बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसकी छोटे मोटे निमोनिक्स हमने बात किया था। वो था गा जरा उल्टा उल्टा इन मिर्ची रेडियो, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की और सबसे छोटी वेवलेंथ गामा की, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी? गामा की, और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो वेव्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, ये कोई भी हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट हो, यूवी रेज हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, कोई भी हो, ये सब के सब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, है ना। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो भी वेव होंगे वो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? लाइट के स्पीड से। मतलब इन सब की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज कॉमन दिखाई दिया इसमें, ठीक है। आज हम लोग खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, वेवलेंथ रेंज याद करने का। दो में से कोई एक चीज आप रटिए, या तो आप वेवलेंथ रेंज पूरा रटिए तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, या फ्रीक्वेंसी रेंज रटिए तो वेवलेंथ निकाल लेंगे। वेवलेंथ रटे तो रटे कैसे? भूल जाता है सर। वेवलेंथ रटे तो रटे कैसे? भूल जाता है सर। तो एक ट्रिक बताता हूं, ना किसी यूट्यूब पे मिलेगा मेरे को छोड़ करके, ना ही कहीं फेसबुक पे मिलेगा, ना इंस्टा पे मिलेगा, ना जो चैनल चलते हैं। अल्लाह वाला कोई नहीं बताएंगे ये बात, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो सोचते हैं सब कि इधर उधर मिल जाएगा जुगाड़ पे, कहीं नहीं मिलने वाला। ये चंदन लॉ है। बात करते हैं वेवलेंथ रेंज, और इधर बात कर लेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। देखो बच्चों, मेरा कुछ तरीका है, मेरा कुछ तजुर्बा है, क्योंकि अपने जमाने में मैं भी इसको बड़ा रटता था। सच्चाई यही है कि मैं इसको रटता था, इसकी रेंज रटता था, याद नहीं होता था। आज रात में याद करके जाता था, सुबह एग्जाम में जाके भूल जाता था। ये ऐसा हमारे साथ में हुआ, जब हमने स्टार्टिंग किया पढ़ाना तो एक आध 2 साल हमको फिर वही काम करते थे, रटते थे। बच्चे भी रटते थे लेकिन भूल जाते थे। तो मैंने किया क्या जाए कि बच्चे को याद हो जाए, भूले ना। तो मैंने कुछ ट्रिक निकाला। ट्रिक क्या कहता है? कौन आ रहा भाई? भाई साहब लोग इतना लेट आएंगे तो फिर हम जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान दीजिए। तो आपको इसमें 3 ध्यान देना है, वेवलेंथ में 3 ध्यान देना है। सबसे पहले विजिबल लाइट। चलो, तो 3 वेवलेंथ रेंज आपको याद रखने पड़ेगी। सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूं, ध्यान रखना। पहले विजिबल लाइट का ऐसे लिखिएगा 700, थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, से लेके 400 तक। पहला रेडियो वेव 0.1, और लास्ट गामा रेज 10⁻⁻3। इतना तो याद कर ही सकते हैं। याद हो सको। अब देखो चंदन स्लो क्या बोलता है, फटाफट। ये 700 इधर जाएगा, 700 इधर गया, तो इधर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ। कहां से 400? अपने से क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा ना करना है। इधर कुछ नहीं दिखाई देगा तो 1। अब ये 1 भाई साहब इधर जाएंगे। अब इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या? ये वाला 0.1। बात समझ में आया? उसी प्रकार ये 400 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो बोलो 1। फिर ये 1 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अब इधर कुछ नहीं दिख रहा है 10⁻⁻3। बोलो किसको तकलीफ? बहुत सिंपल है ना। फिर से देखो। विजिबल लाइट याद रखो, रेडियो वेव याद रखो, और गामा रेज याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो। मिर्ची रेडियो यहां मान लेना, ठीक है। तो पहले विजिबल लाइट 700 से 400 उल्टा चलता है। यहां गया 700, कुछ नहीं दिखा,
1, कोई दिक्कत? 1 गया ऊपर, ऊपर हमको पता है 0.1 रेडियो वेव का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। अब ये 400 है तो यूवी में जाएगा 400, कुछ नहीं दिखा 1, ये 1 इधर आएगा, कुछ नहीं दिखा, दिख रहा है नीचे, नीचे क्या होता है 10 की पावर माइनस। बात समझ में आ गई? यस नो? किसको आया? सबको आया? चलो अब और दिखते हैं। इतना आ गया तो तुम लोग को हम सिखा देंगे, बस यही चीज याद रखना था। अब इसका जो वेवलेंथ होगा तीन बातों में अटकेगा, मीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। इसका मीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। तो ऊपर आप स्टार्ट करना, सबसे बड़ा क्या होता है मीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर, फिर उसके बाद नैनोमीटर। हो गया काम खत्म। 0.1 क्या था मीटर में, तो यहाँ भी 0.1 क्या होगा मीटर। 1 क्या था मिलीमीटर में, तो ये क्या होगा मिलीमीटर। इसके बाद क्या है नैनोमीटर, ये क्या होगा नैनोमीटर, 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 नैनोमीटर। बात खत्म। कितना टफ था, याद कर लिया? मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, बाकी सारा नीचे नैनो। यस नो? कितना सिंपल ट्रिक था, याद हो गया? नहीं याद हुआ? बताओ। सबसे पहले 700 से लेके 400 तक, ये 700 ऊपर गया, कुछ नहीं दिखा तो 1, ये 1 ऊपर गया, कुछ नहीं दिखा तो ऊपर वाला दिखा यहाँ पर, ठीक है। फिर यही 400 नीचे आएगा, कुछ नहीं दिखा तो 1, फिर ये 1 नीचे आया, नीचे वाला दिखेगा यहाँ पर। यस नो? समझ में आ गया? वीडियो वाला बच्चों बोलिए यस नो। यस यस। क्या हो गया? तो यहाँ थोड़ा सा सिंबल हमको एक और लगाना पड़ेगा, ये लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर, ठीक है। इससे अब वेवलेंथ रेंज नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, साथ में मैं फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपको लिखवा देता हूँ किसमें क्या है। किसी एक बुक को उठाता हूँ। कौन बिन 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 कर रहा है? अब वेवलेंथ रेंज नोट करो, जिसको आ गया समझ में बहुत तेज लड़का, और जिसको नहीं आया तो और भी तेज। अब मैं निकाल लेता हूं फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज भी साथ में लिखते चला जाता हूं। ये है 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज से लेकर के 10⁹ हर्ट्ज। ये होगा 10⁹ से लेकर के 10⁻11 हर्ट्ज। ये भाई साहब होंगे 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज। ये दोनों विजिबल लाइट 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूवी रेज होता है 10⁻14 से 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के ये जाता है 10⁻17 हर्ट्ज। एक्सरे की बात करें तो 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻20 हर्ट्ज। और अगर हम बात करें गामा रेज का, तो ये गामा रेज भी भाई साहब ने फ्रीक्वेंसी रेंज को थोड़ा बहुत गड़बड़ लिखा है। एनसीईआरटी क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये तो और जंगड़ चोर है, फ्रीक्वेंसी रेंजो नहीं लिखा है। अच्छा चलो गामा रेज की हम बात कर लेते हैं। गामा रेज का जो दे रहा है वो है 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज। आप लोग छापो, इतना बताते हैं गामा की कहानी। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज। वेरी गुड। 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज। छापो, देखो कैसे आया।
सबसे पहले था लेमडा वन की वैल्यू 1 मिलीमीटर, ठीक है, लेमडा वन। सी इज इक्वल टू क्या है, लेमडा न्यू, तो न्यू वन इक्वल टू क्या होगा, सी बाई लेमडा वन। सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ और लेमडा वन की वैल्यू 1 मिलीमीटर का मतलब होगा 10⁻³ तो कितना आ गया म्यू वन की वैल्यू 3 × 10⁻11। ये म्यू वन आ गया हर्ट्स। म्यू टू निकालना है, ये होगा म्यू टू इक्वल टू होगा सी बाई लेमडा टू। सी की वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ और लेमडा टू की वैल्यू कितना था 700 नैनोमीटर, 700 × 10⁻⁹ तो म्यू टू की वैल्यू हो गया, यहां लिख लेते 30, एक जीरो दे दिया, 10 की पावर ऊपर क्या हो गया 7 और नीचे क्या हुआ 10⁻⁻7 ना, इंटू 7 लिख सकते हैं। सॉल्व किया तो कितना आ गया 4.28 इंटू 10⁻14, मतलब म्यू टू की वैल्यू कितना हो गया 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, लिख सकते हैं। अब यही हमने क्या लिखवाया है, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻11 टू 10⁻14 हर्ट्ज, ऐसा लिखवाया है क्या। देखो किसका था ये, इंफ्रारेड का आ रहा है क्या, देखो 10⁻11 से 10⁻14 हर्ट्ज आया ना। तो ऐसे ही सारे फ्रीक्वेंसी रेंज निकाला जाता है, सीख लिया है? बोले ना आगे की वैल्यू वेरी कर सकती है एक्सेप्ट विजिबल लाइट। विजिबल में हमेशा 4 और 7 बाहर दिखाई देगा, बाकी सब में वेरी कर सकता है। आप समझ में आ गई, आप लिख सकते हो 3 × 10⁻11 से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, कोई नहीं काटेगा, एकदम सही है वो भी, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे 3 × 10⁻11 से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, यस नो। चलो अब बात करते हैं, हाँ नोट कर लो फटाफट एकदम। अब बना लेते हैं सोर्स के लिए, समझिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बच्चा हमसे बोल देगा सर आपकी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। ऐसा बता दिया हूं कि एक ना नौसुकुआ भी रहेगा, वो भी इसमें 3 में 3 नंबर पूरा पा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नुकसान उसका एक भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोर्स का, ध्यान दीजिएगा। सोर्स ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेडियो वेव्स ड्यूरिंग एलसी ऑक्सीलेशन, कहां से, एलसी ऑक्सीलेशन, एल और सी ऑक्सीलेट करते थे ना, कभी इंडक्टर के पास पूरी एनर्जी आती थी, तो फिर कैपेसिटर के पास आती थी, फिर इंडक्टर के पास, वहां से क्या निकलता है रेडियो वेव्स, ठीक है। मिर्ची मतलब माइक्रोवेव, ये होता है क्लिस्ट्रॉन, KLYSTRON क्लिस्ट्रॉन, और मैग्नेट्रॉन MEGNETRON मैग्नेट्रॉन, गन डायोड GUNN डायोड, एक तरीके का डिवाइस है, इससे आपके पास क्या होता है माइक्रोवेव निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड निकलता है हमेशा गर्म बॉडी से, हॉट बॉडीज, हॉट बॉडी, जैसे तावा हुआ है, अंधेरे में तवा ऐसे हाथ करते हुए चलते हो दिखाई ना दे, फिर भी महसूस हो जाता है यहाँ पर गर्म कुछ रखा हुआ है, इट मीन्स क्या निकल रहा है, इंफ्रारेड रेज निकल रही है, ठीक है, हॉट बॉडीज। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, बोहर्स का चौथा पोस्टुलेट से याद होगा, यार अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फोटोन, है ना, नहीं पता, नहीं पढ़े हो, चलो मैं बताता हूं। मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो, अब तुमको 3 तल्ला छत्ता पर से मतलब हायर ऑर्बिट से नीचे कूदा दे, कूद जाओगे, तुम्हारे अंदर से कुछ निकलेगी, आत्मा निकलेगी, बस वैसे ही कुछ निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वहां से कुछ निकलती है, एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। नहीं जी नहीं निकलेगा आत्मा, निकलेगा ना, इसका होगा जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, jumping of electron from higher energy level
टू लोअर एनर्जी लेवल। केमिस्ट्री पढ़े हो ना? बोर का चौथा पोस्टुलेट यही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, है ना? एक वर्ड होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब होता है लोअर से हायर में जंप करें। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, किसी भी बॉडी को, जैसे बोले मैं तुमको हर बच्चे को 5-5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 5 करोड़ मिलते ही आप क्या होंगे, आपकी एनर्जी लेवल क्या होगी? आप जंप कर तुमको 5 करोड़ में, हम थोड़ी ना आएंगे, वो तो हो गया हमारा काम, है ना? आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो गई, आप हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गए, उसको हम बोलते हैं आपने क्या एक्सेप्ट किया, एनर्जी लेकर के आप हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, उसको कहलाता है क्या, एक्साइटेड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है आप सबसे 10-10 करोड़ वापस छीन लो, सर 10 करोड़ ले, 5 करोड़ दे के 10 करोड़ छीन ली, ऐसा होता है ना? तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, मीन्स आप हायर एनर्जी लेवल से कहां जा रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, आई डोंट नो आप लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम। यूवी रेज, ठीक है? यूवी रेज का जो सोर्स होता है बहुत सिंपल सा होता है, वो होता है सन, सूर्य भगवान। देखे हो क्या? सन इज द मेन सोर्स ऑफ यूवी रेज, सन से यूवी रेज निकलती है। यूवी रेज नहीं सुना है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है हमारे अर्थ के चारों तरफ, ओजोन लेयर। तो या तो सन हो या वेल्डिंग आर्क हो, वेल्डिंग आर्क, वो वेल्डिंग मशीन देखा है, चिट 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 करता है, उसको देख सकते हो ऐसे, वेल्डिंग कर रहा है तो देख सकते हो, देखो तो 5 मिनट देख के देखो, वो तुमको देख लेगा, ऐसा होता है ना? वैसे ही 5 मिनट लगातार सूर्य भगवान को देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत, ये चंदा मामा को देखते हो बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वैसे सूर्य भगवान को देख के देखो 5 मिनट, सारा प्यार दिखा देंगे। तो कौन सा रेस निकलती है, यूवी रेस, ठीक है? ए बच्चा बात नहीं, एक्सरे, एक्सरे कहां से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम एक्सरे ट्यूब्स, एक्सरे, एक्सरे ट्यूब आती है वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरे। गामा रेज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नाम सुने हो? अरे एटम बम फटता है, चेन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होता है, वहां से कौन सा रेज निकलती है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे क्या रेज निकलती है, गामा रेज। बात समझ में आ गए? चलो इसको कल लिख लिया जाएगा सोर्स, और कल खतरनाक कहानी है, इसका यूजेस भी हमको पढ़ना है, तो कल जो एब्सेंट हुआ जिंदगी बर्बाद।